दोस्तों स्क्रीन पे दिए हुए दोनों सवालों को देखिए। इन दोनों सवालों के आंसर्स अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लिखिए। छोटी सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप वोल्टेज, करंट, पावर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो इनका जवाब आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं पावर, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी को बड़ी ही ईजी लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों करंट की। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है करंट। करंट एक्चुअली होता क्या है दोस्तों? करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को करंट बोलेंगे दोस्तों। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में या किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो हो रहा होता है तो वो अपने आप ही फ्लो नहीं होता, उसको कोई पुश चाहिए होता है। क्योंकि अब अगर आप देखेंगे किसी भी पानी की टंकी में अगर पानी ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो ग्रेविटी के थ्रू आ रहा है। ग्रेविटी भी एक तरीके का फोर्स होता है। तो उस फोर्स के बिना पानी नीचे आना पॉसिबल है ही नहीं। अगर मान लीजिए ग्रेविटी नहीं है तो जो चीज़ जहाँ है वो वहीं रहेगी। पानी है, पानी भी फ्लो नहीं करेगा। वो प्रेशर, वो पुश होना बहुत ज़रूरी है। ठीक इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किट भी काम करता है। अगर वो पुश नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे। उसी पुश को या उसी फोर्स को हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। एक तरह का प्रेशराइज्ड सिस्टम बनाता है ये सर्किट के अंदर, जो मजबूर करता है इलेक्ट्रॉन्स को आगे फ्लो करने में। इलेक्ट्रॉन्स आगे फ्लो करते हैं तो सर्किट में करंट फ्लो करता है। डायरेक्शन अपोजिट होती है। जो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स की होती है उससे ठीक अपोजिट डायरेक्शन करंट की होती है। तो इसी पुश को सिंपल भाषा में हम लोग बोलते हैं वोल्टेज। अब दोस्तों वोल्टेज दो तरीके की होती है, एक एसी वोल्टेज और एक डीसी वोल्टेज। सबसे पहले हम बात करते हैं डीसी वोल्टेज की। डीसी वोल्टेज बिल्कुल एक कांस्टेंट, अगर हम इस ग्राफ को देखें तो इसमें बिल्कुल सीधा एक लाइन है जो कि डीसी वोल्टेज है। इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। डीसी वोल्टेज में फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होती है। पहले हम एसी वोल्टेज को समझते हैं। तो दोस्तों एसी वोल्टेज क्या होती है? एसी वोल्टेज एक साइनोसॉइडल वेव में चलती है, साइन वेव में चलती है, जिसमें दो साइकिल होती है। जो ऊपर आप क्रेस्ट वाली साइकिल देख रहे हैं उसको बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल। जो एक्सिस के नीचे वाली साइकिल आप देख रहे हैं उसको बोलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। शुरू से लेके नेगेटिव हाफ साइकिल के कंप्लीट होने तक इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। एक फ्रीक्वेंसी बोलेंगे इसको हम। एसी सर्किट के अंदर एक सेकंड में ये अप और डाउन 50 बार होता है। इसीलिए इंडिया में जो हमारी इलेक्ट्रिकल एसी करंट की, अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है। क्योंकि एक सेकंड में ये साइकिल्स 50 बार अप डाउन होती है। इसीलिए 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी इंडिया में एसी करंट उसी पे काम करता है। एसी वोल्टेज उसी पे काम करती है। तो ये हमने बात कर ली यहाँ एसी करंट, एसी वोल्टेज की। डीसी वोल्टेज मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे आगे पावर की। पावर कैसे रिलेटेड है करंट और वोल्टेज से? उससे पहले आपको समझना पड़ेगा पावर एक्चुअली है क्या। देखिए सिंपल सी बात है, जिस इक्विपमेंट की जितनी ज़्यादा पावर होगी वो उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंज्यूम करेगा, उतना ज़्यादा करंट लेगा। फॉर एग्जांपल कोई बल्ब है जिसकी रेटिंग 9 वाट है और कोई हीटिंग एलिमेंट है जिसकी रेटिंग 1000 वाट है, तो ऑब्वियसली 1000 वाट वाला हीटिंग एलिमेंट ही ज़्यादा करंट लेगा और ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पावर का फॉर्मूला होता है वो वोल्टेज इनटू करंट होता है, इन सिंपल वर्ड्स। यानी कि पावर जो है वोल्टेज और करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज़्यादा इक्विपमेंट करंट लेगा उतनी ज़्यादा उसकी पावर होगी, जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना ज़्यादा उसका करंट होगा। अभी हम पावर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीसी पावर की। डीसी पावर दोस्तों सिंपल फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू V इंटू आई। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। डीसी सर्किट में हमारे पास 12 वोल्ट हो सकती है, 24 वोल्ट हो सकती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे आने वाली वीडियोस बहुत अच्छी आने वाली हैं, तो बने रहिए इलेक्ट्रिकल स्टेशन पे दोस्तों। मेरा नाम है परवीन वशिष्ठ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।